एक बार एक राज्य के राजा ने एक बौद्ध भिक्षुक को अपने महल में बुलाया और उनसे कहा, अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो क्या आप मुझे दोगे? बौद्ध भिक्षुक ने कहा, जरूर, बताइए क्या चाहिए आपको? राजा ने कहा, क्या आप मुझे अपना ये भिक्षा पात्र दे सकते हैं? बौद्ध भिक्षुक ने बिना कोई सवाल किए अपना भिक्षा पात्र राजा को दे दिया। उनके कपड़ों के अलावा उस बौद्ध भिक्षुक के पास एकमात्र सांसारिक वस्तु यह भिक्षा पात्र ही था, जिसे उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे ही राजा को दे दिया था। राजा ने बदले में बौद्ध भिक्षुक को एक बड़ा सा सोने का कटोरा दिया, जिसमें चारों तरफ मोती जड़े हुए थे। बौद्ध भिक्षुक ने उस कटोरे को अपने हाथ में लिया और जंगल में बनी हुई अपनी कुटिया की तरफ चल पड़ा। वे रास्ते से गुजर ही रहे थे कि एक चोर ने उनके हाथ में वो सोने का कटोरा देख लिया और उस कटोरे को चुराने के उद्देश्य से उनका पीछा करने लगा। बौद्ध भिक्षुक ने महसूस कर लिया था कि एक चोर उनका पीछा कर रहा है। उन्होंने सोचा कि इस सोने के कटोरे की वजह से वो चोर उनकी मानसिक शांति को खराब करेगा, साथ ही उस चोर को इस कटोरे को चुराने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए ये कटोरा उस चोर को ही दे देना चाहिए। तब वे बौद्ध भिक्षुक अपनी कुटिया के द्वार पे पहुंचे तो उन्होंने उस कटोरे को अपनी कुटिया के बाहर ही फेंक दिया और चुपचाप अपनी कुटिया के अंदर चले गए। चोर ये सब पेड़ के पीछे छिपा देख रहा था। जब उसने देखा कि बौद्ध भिक्षुक ने सोने का कटोरा कुटिया के बाहर ही फेंक दिया है तो उसने सोचा कि जरूर इस बौद्ध भिक्षुक के पास कुटिया में इससे भी ज्यादा कीमती धन दौलत छिपा होगा। इसलिए वो उस सोने के कटोरे को कोई परवाह नहीं करते। यह सोचकर वो चोर कुटिया के अंदर जाता है। कुटिया के अंदर वे बौद्ध भिक्षुक ध्यान में तल्लीन होते हैं। वो चुपचाप दबे पांव कुटिया के अंदर जाता है और चारों तरफ देखने लगता है, लेकिन कुटिया तो एकदम खाली थी। यह देखकर वह चोर और भी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है और सोचने लगता है कि जब इस भिक्षुक के पास कुछ भी नहीं है तो इसने इस कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। फिर उसने खुद से कहा, इससे मुझे क्या, इस साधु के पास कुछ भी हो या ना हो, मुझे तो इस कटोरे को लेकर अपने घर निकलना चाहिए। वो कुटिया के बाहर जाकर उस कटोरे को उठाने लगता है कि फिर उसके मन में वही सवाल उठता है कि आखिर इस बौद्ध भिक्षुक के पास ऐसा क्या है जो उसे इस सोने के कटोरे की कोई परवाह नहीं और मस्त मौला होकर अंदर बैठा है। उसके अंदर इस सवाल का उत्तर जानने की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी, इसलिए वो फिर से कुटिया के अंदर जाता है और जाकर बौद्ध भिक्षुक के सामने बैठ जाता है और उनकी आंखें खुलने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जब बौद्ध भिक्षुक अपनी आंखें खोलते हैं और उस चोर को अपने सामने बैठा देखते हैं, वो उस चोर को देखकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तो तुम आ गए। चोर ने कहा, महाराज, मैंने आपका महल से लेकर कुटिया तक पीछा किया है। मैं बस आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आपने उस सोने के कटोरे को कुटिया के बाहर ही क्यों फेंक दिया। आखिर आपके पास ऐसा कौन सा धन है जो उस सोने के कटोरे की आपको कोई भी परवाह नहीं है। यह सुनकर वो भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, मेरे पास एक ऐसा खजाना है जिसे तुम देख नहीं सकते। चोर ने कहा, ऐसा कौन सा खजाना है? बौद्ध भिक्षुक ने कहा, मेरे पास ध्यान का खजाना है, जिसके सामने दुनिया की सारी दौलत फीकी है। यह सुनकर वो चोर बौद्ध भिक्षुक के पैरों में पड़ जाता है और कहता है, महाराज, हो सके तो मुझे माफ कर दें। मैं एक लुटेरा हूँ और मैं यहाँ आपको लूटने आया हूँ, लेकिन आप तो एक संत आदमी निकले। अब से मुझे इस दुनिया की कोई भी धन दौलत नहीं चाहिए। क्या आप अपने ध्यान के खजाने में से मुझे छोटा सा हिस्सा दे सकते हैं, ताकि मैं भी आपकी तरह शांति को प्राप्त कर सकूं। यह सुनकर बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरी तरह ध्यान के उस अनंत खजाने को पूरी तरह से प्राप्त कर सकते हो। बस इसके लिए तुम्हारे अंदर मजबूत संकल्प शक्ति का होना जरूरी है। यह सुन उस चोर ने कहा, महाराज, मुझे ध्यान करना नहीं आता। कृपया सबसे पहले आप मुझे ध्यान करना सिखाएं। बौद्ध भिक्षुक मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, ध्यान करना बहुत ही आसान है। यहाँ तक कि तुम्हें ध्यान करने के लिए कुछ भी खास नहीं करना है।
सबसे पहले तुम्हें एक शांत और आरामदायक जगह का चुनाव करना है। फिर एक चटाई बिछाकर उस पर बैठ जाना है ताकि तुम्हारा जमीन से संपर्क ना रहे और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए। फिर तुम्हें अपनी दोनों हथेलियां घुटनों पर रखनी है। हथेली ऊपर की तरह होनी चाहिए। फिर तुम्हें आंखें बंद करनी है। लंबी व गहरी सांसें लेनी है। कोशिश करना जब तुम सांसें लो तो तुम्हारा पेट सांसों के साथ अंदर व बाहर हो सके। सांसें लंबी व गहरी होती हैं। फिर सांसों को धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आने दो और अपना ध्यान दोनों आंखों के ऊपर केंद्रित करो और अपने अंदर अंधेरे में उजाले को ढूंढने की कोशिश करो। शुरुआत के कुछ दिनों तक तुम्हारा मन बार बार किसी और चीज के बारे में सोचने लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हें याद आए अपना ध्यान अपनी दोनों आंखों के ऊपर ही केंद्रित करना है। समय के साथ तुम्हारा मन शांत होता जाएगा और तुम्हारा ध्यान केंद्रित होता जाएगा। तुम्हें अपने अंदर अंधेरे में उजाला नजर आने लगेगा और तुम्हारे मन में सारे के सारे विचार गायब हो जाएंगे और तुम्हारा मन शांति के महासागर में डूब जाएगा। और यही गहरे ध्यान की अनंत अवस्था है। फिर बौद्ध भिक्षु के बताए तरीके के अनुसार उस चोर ने ध्यान करना शुरू कर दिया। उसने चोरी करना भी छोड़ दिया और धीरे धीरे उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। उम्मीद है आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो।